तो दोनों पति पत्नी दौड़े चले जाए और आकर के उनके चरणों में पड़ गए। प्रभु आप ऐसे मौके पर आए हो जैसे कि जलते हुए तवे पर कोई पानी छिड़कते, हम तप रहे हैं। अंदर ले गए, अंदर ले जाकर के जब उन्होंने पूछा कि बात क्या है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर, ये सब क्या है, तब बिना संकोच के सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में ये परेशानी है, आपके पास कोई सूत्र हो तो मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। हमारा बेटा बिगड़ गया और एम्पायर इतना लंबा चौड़ा है, इकलौता बेटा है, विवाह की कहते हैं तो विवाह नहीं करता, कब लौट के आएगा इसका पता नहीं। बस ड्राइवर को चौगुनी तनख्वाह दे रखी है, देते हैं इस नाते कि किसी तरह से वो घर पे आ जाए। ड्राइवर ला करके उसे उसके कमरे में ऊपर पहुंचा देता है। वो भोजन कहाँ करता है, कहाँ रहता है, ये हमें कुछ पता नहीं, हम बहुत दुखी हैं। संत बोले ठीक है, मैं कुछ करता हूं। अब वो रात को 11-12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, संत भी जगते रहे। संत ने भी उस दिन भोजन नहीं किया। तब जाकर के बात बनती है, जबकि वो भी तप का अपने का आदर करते हैं। क्यों? भोजन करेंगे तो निद्रा, सेठ सेठानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब संत घर में आया है और उसने भोजन नहीं किया है। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं, संत सब सुन रहे हैं। अब वो लड़खड़ाता हुआ आया, ड्राइवर को उसे पकड़ के लाया, देखा कि कोई संत आया हुआ है तो प्रणाम करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। चढ़ने लगा ऊपर, पिताजी बोले बेटा संत आए हैं, इनको प्रणाम करो। तो लठ सा मार दिया, राधे राधे, लठ सा। बेटा कुछ देर हमारे पास बैठो, संत बोले। बोले देखो मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन मुझसे सुधरने की, भाई साहब सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का बहाना कर रहा है उसे कौन जगाएगा। और वही बात हुई कि बोला कि इसके अलावा कुछ और बात करनी है तो करो, वरना मुझे जाना दो। संत समझ गए कि इसको समझाने का कोई लाभ नहीं है, क्या क्या फायदा फिर। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जाओ जाओ। अब वो रात भर जग करके विचार करते रहे कि किया क्या जाए, इसका रास्ता क्या है। अपने सामने मैं सेठ सेठानी अपने जो भक्त हैं उनको रोते देख नहीं पा रहा हूं, और बेटा का जवाब ये है, इस कुल का होगा क्या, इस घर का होगा क्या। खैर सुबह हुई, सुबह नाश्ते की टेबल पर वो रोज का नियम था कि उसे नाश्ता इतना लंबा चौड़ा लगा के मिलता कि जो उसमें से उसे पसंद हो वो खा करके निकल जाता। आज भी हुआ कि नाश्ते की टेबल पर जैसे ही वो आया और संत तो वहां बैठे हुए थे, संत की जब वो देखा उसने तो उसकी भौहें तन गईं। खैर जो कुछ भी उसे खाना पीना हुआ, खाया पिया। बेटा हम एक बात कहना चाहते हैं। बोला मैंने आपको बोला ना कि मुझे उपदेश नहीं चाहिए, फिर आप क्यों मुझे उपदेश करना चाहते हैं। बोला उपदेश नहीं करना, उपदेश नहीं करना है। तो बोला हम एक बात कहना चाहते हैं, तुम उसे सुन तो लो। अच्छा बोलो क्या कहते हो। देखो तुम जितना भी ऐब करते हो उससे चौगुने करना शुरू कर दो। ऐबों में जो जो आते हैं, यहां से कहना नहीं चाहते, वो चौगुने करना शुरू कर दो। हम सेठ जी से और सेठानी से कह देते हैं कि तुम्हें वो कभी टोकेंगे नहीं, लेकिन हम जो चाहते हैं केवल एक बात की तुम हाँ कर दो। तो बोला बोलो।
तो बोला बेटा हर 1 घंटे के बाद केवल ये बोलते रहना कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो बोला कि इसमें क्या बात है, ईश्वर तो सब कुछ देख ही रहा है, इसमें क्या खास बात है। हाँ बेटा मैं भी यही कह रहा हूं कि इसमें कोई खास बात नहीं है, तुम केवल 1 घंटे बाद ये बोलते रहना कि ईश्वर सब कुछ देख रहा। तो बोला बोल दिया करूंगा। उसे लगा कि मुझे कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा, पर वो मर्म को समझ नहीं पाया। और जब ये कह दिया उसने, तो बेटा वादा करो अपने मम्मी पापा के सामने कि तुम एक संत को वचन दे रहे हो। बोला हाँ मैं वादा करता हूं। और ये दुष्ट किस्म के जो व्यक्ति होते हैं ना, इनमें जवानी जमा खर्च खूब चलता है। ये मतलब जैसे माफिया लोग होते हैं, वो उनका एक शब्द कह दिया तो वो अकाटे रहता है, वो उसको पीछे नहीं हटते। वही हुआ, इसने भी कह दिया कि हाँ मैं बोलूंगा, वचन देता हूं। और ये फिर उससे चूका नहीं, और ड्राइवर अपना लेकर के चल दिया। तो डायरी का नियम था कि जाते ही और राउंड टेबल पर तो पत्तेबाजी शुरू हुई। अब जब पत्तेबाजी शुरू हुई और जैसे ही 1 घंटा हुआ, तो जो बाकी के 5 लोग बैठे थे, इन्होंने बोला कि ईश्वर सब कुछ। बोला क्या बकता है रे? वो 5 बोले क्या बकता है रे? बोला क्या बकता? मैंने क्या बोला? मैंने तो ये बोला है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो ईश्वर नहीं देख रहा? बोला देख रहा है। तो फिर मुझे क्या डांट रहे हो? मैंने क्या कहा है? जो तुम कह रहे हो वही तो मैं भी कह रहा हूं। बोला तू सही कह रहा है, पर वो बात यहां पर कहने की नहीं है। ईश्वर देख रहा है, लेकिन यहां पर वो बात कहने की नहीं है। वो चुप पड़ गया। फिर 1 घंटा बीता तो फिर उसने कही ईश्वर सब कुछ देख रहा है। अब वो फिर नाराज हुआ, बोला अगर तेने अब की बार कही तो तुझे मार मार के हलवा बना देंगे। वो तो वचन दे के आया था। जैसे ही तीसरी बार उसने कही तो उन्होंने उसकी पिटाई की और धक्के दे करके उस क्लब में से बाहर, और आगे से कसम खा ली कि तेरे साथ हम नहीं बैठेंगे।